Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see what is exponential in JavaScript in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड इसका क्या मतलब होता है गाइस वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे बाकी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है इसको चेकआउट नहीं किया तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बताना चाहूंगा गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है गाइस एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस मैंने कंप्लीट रेस्पॉन्सिव डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं यूजिंग नोड एंड मोंगोडीबी, तो उसको भी अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया ना सो गाइस ये तो मस्ट वॉच है, आपको जब भी फ्री टाइम मिले इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो देखिए गाइस ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज का, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो मे भी शायद आपको नहीं मालूम था या हो सकता है कि आज ये आप फर्स्ट टाइम देखने वाले हो। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे वर्ड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस जो आपको देख के मजा आ जाएगा। मतलब आप खुद देख सकते हो ये अगर आपके इंटरव्यू में किसी ने इस तरीके से आपसे पूछ लिया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर ऐसे करके पूछ लिया तो क्या होगा गाइस आप खुद सोचो। इसलिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक चीज मैटर करता है यार। इंटरव्यू वाला जब पूछ रहा भरोसा नहीं ना किसका दिन बिगड़ जाए एंड इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले वो, आपको तो लगेगा ये क्या चीज है भाई, ये मतलब ये जावास्क्रिप्ट में है भी क्या ऐसा कुछ। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे ज्यादा सिंपल इक्वेशन होगा ये वाला। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के ये इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट हमें पता तो चले कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये बीच में अगर ई आ गया इसका क्या मतलब होता है। सो देखिएगा इस दी डेसिमल एक्सपोनेंशियल लिटरल इज स्पेसिफाइड बाय द फ्लोइंग फॉर्मेट। इनका एक फॉर्मेट है दैट इज बी represent your 5 and then we have e, ये तो e हो गया and then we have n जो कि फिलहाल अभी हमारा 1 है। so b e and then n, so ये इसका एक सिंटैक्स है, बेसिकली इसका एक फॉर्मेट है b e and है बेन व्हाट्सअप। अब मतलब कुछ बोल सकते हो बैन, ये तो एक नाम की तरह हो गया है कि नहीं। जहां पे जो b है ना इज अ बेस नंबर, वो एक बेस नंबर है और ये जो नंबर है ये इंटीजर भी हो सकता है फ्लोट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। फॉलोड बाय ई तो नॉर्मल एक कैरेक्टर है जैसे एबीसीडी, उसी तरीके से एक नॉर्मल कैरेक्टर ई है विच सर्व एज अ सेपरेटर और एक्सपोनेंट इंडिकेटर एंड देन एन विच इज अ एक्सपोनेंट और अ पावर। आपने समझा होगा 3 raised to power 2 6 raised to power 2 कुछ इस तरीके से हमने समझा था। सो हियर वी हैव आवर बेस, ये आपका एक्सपोनेंट है एंड देन दिस ई रिप्रेजेंट योर ऑब्वियसली एक्सपोनेंट, सिंपल बेस एक्सपोनेंट एंड देन योर नंबर जो कि खुद एक एक्सपोनेंट है या तो पावर नंबर आप इसको कह सकते हो। सो गाइस यहाँ पे ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम ये वाला समझते बिकॉज वंस आपको ये पता चल गया देन गाइस ये आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। एंड इंटरव्यू ने अगर आपसे पूछ लिया भाई मुझे बता ये क्या बोले, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, आप मतलब बिंदास बोल सकते हो एकदम, है कि नहीं। सो देखिए सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड मैंने सिंपली console.log के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यू फंक्शन एंड उसके अंदर मैं एक चीज रिटर्न कर रहा हूँ दैट इज ये वाला पार्ट एफ ई। अभी फिलहाल ये माइनस क्या कर रहा है यहाँ पे, सिंपली 1 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ एंड देन हम समझते कि वो आउटपुट आ कहाँ से रहा है और किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो गाइस हमेशा की तरह नोडमॉन सिंपल, ठीक है, और डे 4 है राइट, सॉरी डे 5 एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो मुझे 50 आउटपुट आ रहा है। अब आपके माइंड में पक्का आ रहा होगा ये 50 कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे भी इनका भी 50 ही आउटपुट आ रहा है। सो देखो गाइस क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से हो रहा होता है। देखो यहाँ पे ये जो 5 है सो 5 है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो ई है ना गाइस आप इसको क्या समझ लीजिए, आप इसको मल्टीप्लीकेशन समझ लीजिए, ठीक है, ये ट्रिक है। एंड देन हियर वी हैव 1, इट रिप्रेजेंट कि टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस को आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल जीरोस को मल्टीप्लाई, मतलब ये नहीं कि आप जीरो को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमेशा जीरो ही आने वाला है, लेकिन आपको 1 पुट करना है एंड देन उसके बाद कितने जीरो, फिलहाल कितना हमने लिखा है यहाँ पे सिर्फ 1, सो मैं लिख दूंगा 1 राइट। सो एक काम करता हूँ इसको मैं करता हूँ यहाँ, ऑल राइट गाइस मुझे एक्चुअल में आउटपुट तो आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 5 into 10 इज योर 50। सो आपको पता चला 5 तो 5 हो गया आपका बेस नंबर, ई को आप समझ लीजिए मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसके बाद आप क्या कीजिए एक 1 आपको ऐड करना है एंड उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा उतने टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपको वहां पे ऐड कर देना है। सपोज अगर अब मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ठीक है, अब आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा 1 जो यहाँ पे ऐड किया मे बी वो आपको कंफ्यूज कर रहा था होगा, लेकिन अब नहीं करेगा। योर 5 5 ई मतलब मल्टीप्लीकेशन आपको समझना है
नाउ 2 मतलब एक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 मतलब 2 जीरो, मैं यहाँ से इस तरीके से कर दूंगा 0, सो इट विल बी योर 500। अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ 3 तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब टोटल 30 5000। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ 4, यहाँ पे मतलब हो जाएगा टोटल 4 जीरो, सो इट विल बी योर आई थिंक 50,000, राइट। एंड देन अगर मैं 5 लिखता हूँ 5 मल्टीप्लीकेशन इतना, तो ये आपका 5 लाख हो जाएगा। सो गाइस ये इस तरीके से हो रहा है एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा ये, ठीक है। एंड सेम ये जो पार्ट है ये और ये बोथ आर सेम, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेट इज 1 E एंड देन 3, सो वी हैव अ 1 एंड देन वी हैव अ E। नाउ गाइस मैं ये नहीं लिखने वाला, आप खुद सोचो इसका आउटपुट क्या आ सकता है। आई मीन ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से आ रहा होगा वो सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। सो कैसे होगा, देखो 1 E एंड देन 3, इट मीन्स अब यहाँ पे जो नंबर है सो वो है, यहाँ पे जो होगा E के पहले वो तो होगा ही होगा। E आपका मल्टीप्लीकेशन 1 होगा ही होगा, बट उसके बाद टोटल कितने जीरो, 3 जीरोस, इट मीन्स टोटल 3 जीरो मतलब 1000 ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पे अगर 5 होता सो इट विल बी योर 1 लाख, इस तरीके से 5 हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है, 1E माइनस 3, मतलब अभी हमने देखा 1E अगर हम 3 लिखते हैं सो गाइस आपको मिल रहा है 1000, राइट। वहीं अगर मैं 1E एंड देन माइनस 3 लिख रहा हूँ, बेसिकली एक्सपोनेंट एंड देन माइनस 3, सो ये मुझे ठीक, आप एक चीज़ नोटिस करो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं। ओनली डिफरेंस है जहाँ ये 3 टोटल 3 जीरोस है, यहाँ पे भी आफ्टर डेसिमल वी हैव टोटल 3 जीरोस, लेकिन उन्होंने उस 3 जीरोस को ये जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ, सो गाइस अब आप खुद देखोगे 1 2 3 4 एंड देन वो एक जो भी नंबर है वो वहाँ पे ऐड हो गया सिंपली। सो गाइस ये आउटपुट कैसे आ रहा है, देखिए अब भी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। सो जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 0.001, यहाँ पे भी सेम वही आउटपुट आया, ठीक है। बट ये किस तरीके से आया देखो गाइस, जहां पहले गाइस अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट नाउ वी हैव अ नेगेटिव वैल्यू, सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू डिवीजन। इस तरीके से हो रहा है गाइस। अब आप 1 को इतनों से डिवाइड करोगे तो आपको ऑब्वियसली यही आउटपुट आने वाला है। अगर यहाँ पे मैं 5 टाइम इस तरीके से आई मीन 5 वैल्यू लिख देता हूँ, सो यहाँ पे मुझे उसको टोटल 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा एंड मेरा ये आउटपुट आएगा। सो अगर पॉजिटिव है सो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगर नेगेटिव है तो हम उसको करेंगे डिवाइड, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपका आउटपुट आ रहा है एंड ऑब्वियसली देखो मैं कैलकुलेटर बाबा पे चलता हूँ। सो ध्यान से देखिए गाइस, अगर मैं x को डिवाइड करता हूँ 1 2 3 आई मीन सॉरी 2 3 4 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5। सो गाइस ऑब्वियसली देखो आपका आउटपुट क्या आता है एंड यहाँ पे भी सेम वही आउटपुट आ रहा है। सो इस तरीके से गाइस आपका ये देखो कितना सिंपल हो गया। स्टार्टिंग में आपको लग रहा था होगा OMG ये क्या हो गया यार, ये क्या होगा, मतलब एकदम स्ट्रेंज फीलिंग, एकदम डरने वाला फीलिंग आ रहा था है कि नहीं यार मुझे तो आता नहीं है। बट अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही है 175 डिवाइडेड बाई 100, तो ऑब्वियसली 1.75। देखो कितना सिंपल है, ये देखने में कितना हार्ड लग रहा था लेकिन कितना सिंपल है। 175 को 100 से डिवाइड कर दो एंड ये जो दो चीज है ये इसका आउटपुट 0 क्यों आएगा, इसे आप मुझे बताओ इसका आउटपुट 0 क्यों आया। ये आपके लिए टास्क है, आप नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, एंड मुझे बताओ ये 0 क्यों आया। बहुत ज्यादा सिंपल, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूं कि अगर यहाँ पे देखो सिंपल में फिर भी यहाँ देखो, चलो यार गाइस मैं बता ही देता हूँ किस लिए आपको टेंशन में रखना। 0E माइनस 5, ऑब्वियसली ये आपका हमेशा 0 आएगा, क्योंकि अगर आप 0 को कुछ भी करोगे किसी भी नंबर से, 0 को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आपको मिलना 0 ही है। सो दिस इज दी ओनली रीजन गाइस आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है इन बोथ दी केसेस। 0 को कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको 0 ही मिल रहा है। हाँ लेकिन गाइस मैं आपको एक स्ट्रेंज थिंग बताने वाला हूँ, दैट इज अगर एक सेकंड यहाँ पे लिखिए कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कंट्रोल एस सेव कर दूँ, सो गाइस अभी भी आपको 0 मिल रहा है। बट द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ नेगेटिव अगर यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ एंड अब आप आउटपुट देखोगे वी आर गेटिंग इन्फिनिटी। व्हाट, ये इन्फिनिटी कहाँ से आ रहा है? आपने कभी देखा था क्या इसे इन्फिनिटी वैल्यू? एंड अगर इन्फिनिटी नहीं भी देखा, अगर मैं डिलीट कर दूं एंड अगर इस तरीके से कर दूं फिर भी इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अगर अब मैं सिर्फ इतना रख दूं, सो गाइस अब आप देखो मुझे ये आउटपुट आ रहा है। सो गाइस ये जो दो चीजें है ये क्या चीज है, 5E प्लस 50, ये कहां से आ रहा आउटपुट? सो गाइस ये दो सस्पेंस रहेंगे, तो ये अब आपके लिए चैलेंज है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये आउटपुट क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। एंड आई थिंक अब आप समझ चुके हो इसका क्या मतलब होता है, लेकिन ये इन्फिनिटी क्या चीज है। वहीं अगर मैं गाइस यहाँ पे चलता था नेगेटिव, और नेगेटिव फिलहाल अभी मैं यहाँ पे जा नहीं सकता, अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव करता हूँ, सो गाइस देखो अब मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा है।
सो गाइस ये इन्फिनिटी ये अगर कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि इस टाइप का आउटपुट कब आता है तो गाइस अब आप क्या जवाब दोगे तो आप बहुत सिंपली बोल सकते हो मैं जब कुछ इस तरीके की चीजों को रिटर्न करना चाहूंगा फंक्शन के थ्रू, या अगर आप सिंपली फंक्शन ना भी लिखो डायरेक्टली console.log अगर आप इस तरीके से भी यहाँ पे लिख दोगे ना तो भी आउटपुट वही आने वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो तो भी आउटपुट वही आता है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आई रियली होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एंड ये इन्फिनिटी के ऊपर क्या है वो हम आगे वीडियो देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपके लिए मेन ये था कि ये जो पार्ट है ये आई होप अब आपको पता चल गया एक्सपोनेंशियल, और ये जो कंप्लीट एक पार्ट था इसका आउटपुट ये क्यों आ रहा है, आई थिंक अब आपको पता चल गया। सो गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा ना गाइस प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस जनवरी 5 से पहले हमें 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है एंड वो गाइस आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।